बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन आपके सामने वीडियो में गुजर रहा है। क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 432 है। और इसमें जो समझने वाली बात है वो बच्चे पूछते हैं कि सर प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई के आंसर को। दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर्स को हम आपस में ज़रब देते हैं। उर्दू में ज़रब कहते हैं, इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं। तो उनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका आंसर आता है ना, उस मल्टीप्लाई के आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब होगा दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो आता है 432। नेक्स्ट है फाइंड देयर एलसीएम, और उनका एलसीएम फाइंड करना है। इफ़ एचसीएफ इज़ 6, और उनका एचसीएफ 6 है। एचसीएफ होता है आधे आज़म और एलसीएम कहते हैं उर्दू में जुज़ाफ़े अक्ल को। तो इसका एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ दिया हुआ है। तो इसका जो डाटा दिया हुआ है इसके मुताबिक हम पेज के ऊपर लिखते हैं। तो ये जो डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन के ऊपर, उसके मुताबिक हमने लिख लिया कि उन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो ये है। एलसीएम फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क आ गया और एलसीएम दिया हुआ है। तो हमारे पास एक ऐसा फार्मूला भी है। हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला ये है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। यानी फर्स्ट नंबर का मतलब कि कोई दो नंबर हो गए ना, एक नंबर को हम फर्स्ट नंबर कह देंगे, दूसरे को हम सेकंड नंबर कह देंगे। उन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है? उन्हीं नंबर्स के। उन्हीं दो नंबर्स का जो एचसीएफ होता है ये एलसीएम होता है। एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आता है जो उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है। तो यानी दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है जो उन्हीं दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है। तो इसमें मल्टीप्लाई का जो आंसर होता है उसको प्रोडक्ट भी कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और इसको भी ऐसे भी हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको ऐसे भी कह सकते हैं या मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दें, एक ही बात है। अब ये जो वैल्यू दी हुई है, इनका जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, ये फार्मूला है हमारा एक। ये और ये एक ही बात है। इसमें दोनों नंबरों को अलग अलग किया हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये है कि अब ये जो फार्मूला है, इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे इक्वल का इक्वल आ जाएगा। एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी, 6 है वो वैल्यू आ जाएगी। और मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और एलसीएम जो वैल्यू मालूम करनी होती है वो उसकी वैल्यू तो नहीं ना दी हुई, वो एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो अब देखें कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इस सारे की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी 432, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ गई, इक्वल का इक्वल आ गया। एलसीएम को फाइंड करना है, इसकी वैल्यू तो नहीं है ना, तो ये इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू पुट करना ये एक बच्चों के लिए नई चीज़ होती है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन आप इसको समझ के करेंगे तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रख दी, ये उठा दिया, इस जगह पे इसकी वैल्यू, इक्वल का इक्वल, एलसीएम फाइंड करना था, ये एज इट इज़ आ गया। और एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है तो वो वहाँ पुट कर दी। अब नेक्स्ट जो तरीका ये होता है कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे हमने एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मैं आपको समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये रह जाएगा इधर ही, इक्वल के इसी तरफ रह जाएगा जिस तरफ ये है। जो इसके साथ दूसरी वैल्यू है इनको इक्वल के दूसरी पार ले जाएंगे। जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है ना, उसी को इक्वल के उसी तरफ बचाना होता है, बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना होता है। अब ये वाली वैल्यू 6 जो है, इस तरफ क्या हो रहा है, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो ना, वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है। मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होती है, डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। अब ये 6 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 432 डिवाइड बाय 6। अगर आपको ये ज़बानी नहीं आता तो आप इसको रफ में एक साइड पे ऐसे करके 432 को रखें अंदर और 6 के साथ डिवाइड कर लें। तो इनको ये डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 72। ये 6 तो इधर आ गया था ना, इस तरफ सिर्फ एलसीएम बच गया, ये वाली वैल्यू तो इधर चलेगी ना। अब इनको हमने डिवाइड कर लिया है, ये देखें इधर, तो इसका 72 आंसर आ गया। अब एलसीएम इक्वल टू 72। चाहे इसको सीधा करके लिख लें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एलसीएम इक्वल टू 72, ये हमारा आंसर आ गया।